हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ईश्वर हमको क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह की गाइडेंस वो हमको दे रहे हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे। प्लीज गॉड गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Not the right time, romance, opportunity, don't stop and improving health। तो आपके लिए कुछ मैसेजेस ईश्वर की तरफ से हैं। इन मैसेजेस को हम देखते हैं। Not the right time। अब मैं ये क्लैरिफाई करूंगी कि ये मैसेजेस किस चीज से रिलेटेड हैं, क्या आपको मैसेज दिया जा रहा है, ये मैं अभी क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज गॉड गाइड मी। नॉट द राइट टाइम कार्ड क्यों आया है, किस चीज के लिए राइट टाइम नहीं है। प्लीज गॉड गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए नॉट द राइट टाइम मैसेज आया है। ये मैसेज क्यों आया है, किस चीज का राइट टाइम नहीं है। प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द एम्परर। जैसे कि किसी चीज का कोई जैसे एटीट्यूड दिखा रहा है, किसी चीज से लेकर कोई जैसे फुल एटीट्यूड में है या फिर अपनी बात को ही मनवा रहा है किसी से, तो ये अभी ये राइट टाइम नहीं है अपनी बात मनवाने का या अपनी बात रखने का या अपनी बात पर अड़े रहने का। ये एक राइट टाइम नहीं है। एक और कार्ड मैं लेती हूँ, द मून। जैसे कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, आपको थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा और जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग थोड़ा सा आप ईश्वर के लिए भी डेडिकेट हो, थोड़ा सा मेडिटेशन या ईश्वर के लिए थोड़ा प्रेयर करना, ईश्वर के आगे प्रेयर करना या फिर थोड़ा पोलाइट होना, इस तरह से आप करें। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे फुल एटीट्यूड में, तो ये राइट टाइम नहीं है कि आप एटीट्यूड दिखाओ या फिर आपकी कोई हिडन एनर्जीज है या आपकी कोई ऐसे इमोशंस हैं, तो जैसे उनके लिए राइट टाइम नहीं है। तो जैसे आपको कुछ पोलाइट होने की जरूरत है। अपनी बात अगर आप रखते हो तो पोलाइटली रखें और ये एटीट्यूड दिखाने का टाइम नहीं है। ये रोमांस कार्ड क्यों आया है, प्लीज गॉड गाइड मी। ये रोमांस कार्ड क्यों आया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड, वन अनदर, द डेविल। तो कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हो सकते हैं जिनको कि अभी अपने फादर की तरफ से कोई गाइडेंस मिल रही है और हो सकता है कि फादर की परमिशन से किसी का रिलेशन बन रहा है या फिर जैसे किसी की शादी होना या फिर ऐसे कोई रोमांटिक मूवमेंट मिलना। तो जैसे फादर की हेल्प से या उनकी परमिशन से शादी या रोमांस वाली कंडीशन आपको मिल रही है। और साथ में डेविल का कार्ड आया, तो जैसे इस बंदे से आपका एडिक्शन भी है। मीन्स हो सकता है वो जो आपका पर्सन है जो आपके साथ है, मे बी वो आपके लिए उतना डेडिकेटेड नहीं हो है जितना कि आप उसके लिए हो। तो ये जैसे एक एडिक्शन शो कर रहा है कि जैसे ऐसी फीलिंग होना कि उसके बिना मैं कुछ नहीं, इस तरह की फीलिंग होना। तो जैसे एक एडिक्शन भी है इस पर्सन से। अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, प्लीज गॉड गाइड मी। मेरे व्यूवर्स को कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, किस चीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मेरे व्यूवर्स को मिल रही है, प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। द वर्ड एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। जैसे द वर्ड कार्ड शो कर रहा है कि या तो कोई आपकी कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जो रिलीज हो रहा है, साथ साथ आपको जैसे किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत है, या तो कोई गोल हो सकता है या कोई जॉब या वट एवर यू आर डूइंग उस पर फोकस करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है अपने कामों को लेकर, तभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे कि इस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद आपको उसमें एक्शन भी लेना है। जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद आपको फोकस करके उस काम में स्ट्रेंथ दिखाना है और हार्ड वर्क करके वो अपॉर्चुनिटी आपको गेन करनी है।
और इसमें पेज ऑफ सॉर्ड, जैसे कोई न्यू बिगिनिंग भी होते हुए दिख रही है, कोई नई बिगिनिंग आप कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के मिलने के बाद। और ये एक ट्रैवलिंग के लिए भी शो हो रहा है कि जैसे ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी ट्रैवलिंग के लिए, किसी यात्रा के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं जाना, घूमना या पिकनिक, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है और सिंपली घूमना फिरना भी हो सकता है। तो जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको देखें कि किस तरह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले। डोंट स्टॉप, ये कार्ड क्यों आया है? प्लीज गॉड गाइड मी। डोंट स्टॉप कार्ड क्यों आया है? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। ये डोंट स्टॉप कार्ड क्यों आया है? प्लीज गॉड क्लैरिफाई मी, क्या स्टॉप नहीं करना है? द सन, जैसे किसी को या तो अभी कोई गुड न्यूज या सक्सेस मिली है, तो जैसे कि उसी पाथ पर आगे बढ़ते रहना है, या फिर किसी की जो विश है, मैनिफेस्टेशन है, तो उस विश पे बने रहना है। अगर कोई यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है तो उसको जैसे बोला गया है कुछ टाइम और सब्र करो, आपको मिलेगा, फल मिलेगा। बट आप जो जिस पाथ पे हो या जो काम आप अभी कर रहे हो उसको आपको रोकने की जरूरत नहीं है, उस काम को आप अभी आगे करते रहो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे ऐसा भी हो सकता है किसी बैटल में आप, जैसे बैटल किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, वर्किंग प्लेस या रिलेटेड टू द होम, कोई भी किसी भी तरह का बैटल हो सकता है जिसमें कि आपको बोला गया है कि आप अपने काम पे लगे रहो, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहो। हो सकता है कहीं पे आपको ऐसा भी लगता हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, बट आपको जैसे करते रहना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे बोला गया है कि आपको ये स्टॉप नहीं करना है, जो भी काम आप कर रहे हो वो स्टॉप नहीं करना है। और बैटल में भी इन दिस सेंस कि जैसे आप जॉब में हो तो आपके अपोजिशन में बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ आपको स्ट्रांगली खड़े रहना है। दैट इज काइंड ऑफ बैटल, मीन्स सिंपली यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर एनिमीज और यू कैन से योर कॉम्पिटिटर्स। या फिर आप अगर आप इसको आप घर में सोचो तो जैसे घर में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आपके अपोजिशन में हैं, बट आपको उनके साथ स्ट्रांगली खड़े रहना है। तो जैसे जिस कंडीशन में अभी आप हो, स्ट्रांगली खड़े हो, वो कंडीशन आगे भी बना के रखना, उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग हेल्थ। मेरे व्यूवर्स की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, प्लीज गॉड गाइड मी। इससे रिलेटेड क्या कार्ड्स हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस हैं? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट, ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और ये सबसे अच्छा है कि लास्ट में ये अच्छी सी एनर्जी आई है जिसमें आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। और जैसे कि आप वेट कर रहे हो मनी का, तो जैसे मनी भी इंप्रूव हो रहा है, मनी का जो सोर्स है वो इंप्रूव हो रहा है, या फिर मनी गेन हो रहा है, या किसी तरह का आपको मनी में प्रॉफिट हो रहा है, या हो सकता है कोई सोर्सेज बन रहे हैं। और जैसे कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हेरोफेंट वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि विद्वान वाली एनर्जी में, गेनिंग नॉलेज, गिविंग नॉलेज, इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। और जैसे कि उनका ये वाला फेज इंप्रूव हो रहा है, यानी कि नॉलेज गेन हो रहा है और नॉलेज वाला जो फेज है वो इंप्रूव हो रहा है। तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है, नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, मनी इंप्रूव हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये इंप्रूवमेंट वाला कार्ड आपके लिए आया है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग जिसमें आपने देखा कि एंजल्स की तरफ से या फिर ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या फिर क्या गाइडेंस है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।